आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज मैं बात करूंगा एईपीएस और डीबीटी की। एईपीएस क्या है और डीबीटी क्या है? बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डीबीटी ही एईपीएस है, पर ऐसा नहीं है। जो एईपीएस होता है यह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। मतलब आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की यह एक विधि है या तकनीक है। इस एईपीएस के माध्यम से चाहे हमारा जिस भी बैंक खाते में खाता हो, और इसके माध्यम से हम अपने बैंक से पैसे निकालने का काम करते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। अपने आधार नंबर से और बैंक का नाम बता करके आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं फिंगर लगा करके। जो एईपीएस होता है यह आधार बायोमेट्रिक सत्यापन है। इसके माध्यम से हम पैसे का निकासी करते हैं। और जो डीबीटी होता है ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है। मतलब जिन भी योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं उन योजनाओं का जो पैसा आपके खाते में आएगा यह पैसा उसी खाते में जाएगा जिसमें आपका डीबीटी है। जैसे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दो तरह की सम्मान निधि मिलती है। तो ये जो सम्मान निधि मिलती है 2-2 हज़ार रुपये, यह उसी खाते में जाती है जिसमें आपका डीबीटी रहता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। सरकार जिस भी योजना के माध्यम से आपको पैसा देती है वो डीबीटी बेस अकाउंट में देती है। मतलब जिस अकाउंट में आपका डीबीटी रहता है। जो डीबीटी है वह किसी एक ही बैंक में होता है। जैसे आपका स्टेट में भी खाता खुला है, इलाहाबाद बैंक में भी खुला है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में भी खुला है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक का नाम अब बदल करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। और चाहे आपका इलाहाबाद हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, यदि आपने 10 भी बैंकों में अपना खाता खुलवा के रखा है, यदि हम यह मान लेते हैं कि आपने 10 बैंकों में अपना खाता खुलवा के रखा है, तो जो डीबीटी पेमेंट होती है वह किसी एक बैंक में ही जाती है जिसमें आपका डीबीटी रहेगा। उसी में जिन भी योजनाओं का आप ले रहे हैं सरकार के माध्यम से, चाहे वह आपकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, पीएम का पैसा हो, सीएम का पैसा हो, किसान सम्मान निधि जो मिलता है, या आवास का पैसा हो, इन जिन भी योजनाओं का पैसा आपको मिलता है वह डीबीटी बेस जो आपका अकाउंट है जिसमें आपका डीबीटी इनेबल है, उसी में आपको इनके जो पैसे की राशि ट्रांसफ़र होगी उसी बैंक में जाएगी। भले आपने बोला कि हमारे स्टेट बैंक में डाल दीजिए, लेकिन यदि आपका डीबीटी यूनियन बैंक में है तो वो पैसा आपके यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र होकर जाएगा। ये होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र। और जो आधार कार्ड होता है, यह आधार कार्ड एक प्रक्रिया होती है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने बैंक खाते की राशि को आधार कार्ड के नंबर से, थंब इम्प्रेशन के वेरिफिकेशन से अपने बैंक खाते से पैसे को निकाल पाते हैं। ये दो चीज़ें अंतर होती हैं। डीबीटी जो है वह आपका किसी एक ही बैंक में होता है, लेकिन जो आधार लिंक होता है, आधार कार्ड से पैसे निकालने की जो तकनीक है, जो व्यवस्था है, वह आपके सभी बैंकों में आधार लिंक होता है। वह सभी बैंकों में लिंक होगा और आप सभी बैंकों से अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में यह देखने को आया है कि जो ब्रांच मैनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं कि बोल देते हैं डीबीटी आपका दूसरे बैंक में है तो हमारे इस बैंक में आपका आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन खाता धारक इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये आपका हक है, यदि आप आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं तो बैंक को आपका एईपीएस इनेबल करना पड़ेगा। एईपीएस तकनीक जो है उसको चालू करनी पड़ेगी आपके खाते में, तभी आप आधार कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन बैंक में बोल देते हैं डीबीटी एक अकाउंट में है तो इस बैंक में आपका नहीं होगा। ये सत्य बोलते हैं कि डीबीटी जो है तो एक ही बैंक में होगा, चाहे आपने भले 4 खाता खुलवा के रखे हैं, उसमें आपका योजनाओं का पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र होता है। वो स्कीम का जो पैसा भी होता है जो आपको मिल रहा है वो स्कीम का पैसा मिलेगा। लेकिन आधार कार्ड से जो आपका खुद का पैसा है किसी दूसरे बैंक में है, या कि उसमें सैलरी आती है, तो आधार कार्ड से आप उस पैसे को बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, आधार कार्ड के माध्यम से जो पैसे आप निकालते हैं।
जो डीबीटी होती है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होती है, डीबीटी होती है। और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं। ये दो डिफरेंट होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल जानकार बनना है और आपको परेशान नहीं होना है। यदि बैंक में आपको मना करते हैं कि इस बैंक में आपका आधार लिंक नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका हक है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं। यदि इतने में भी नहीं मानते हैं तो आप बखुद ही उनको, उनके ऊपर जो भी ब्रांच मैनेजर है उनसे आप जाके मिल सकते हैं या कि उनके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड हमारे इस बैंक खाते में लिंक नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद।